सर, तो ये सियासी कुर्बानी देने का तो नहीं है चाल तेजस्वी यादव का कि मुकेश सहनी को फिनिश कर दो। वो तो सोचे कि हम तो मेरे साथ तो सब तोड़ दिया, अब क्या खेले चिरा क्या करेगा, उतना अनुभवी है नहीं। सर, ऐसा कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनने का सपना महंगा पड़ रहा मुकेश सहनी को। कोई उनके साथ कोई खींचतान नहीं कर सकता, और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर खींचतान वाली स्थिति हुई। अच्छा सर, पशुपति पारस की सियासी गाड़ी अब कैसे खिंचाएगी? तो सूरजभान का भी कहीं न कहीं से जो है लोभ कहिए इसको, या सियासी मजबूरी है ना। और लालू प्रसाद से जब का जो माया जाल उन पर पड़ा और उसमें जो उलझे, तो उन्होंने अपनी डफली अपना राग बजाना शुरू किया, इस भरोसे में कि मुकेश सहनी उनके जो है अनुचर बन के रहेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। कहीं के नहीं रहे कौन, तो मुकेश सहनी और पशुपति पारस। कैसे? तो आज इसी कैसे को समझिए। और इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, कैसे ये लोग कहीं के नहीं रहे? मुकेश सहनी से शुरुआत। देखिए, मुकेश सहनी अभी तक इंतजार में है कि हमको कौन सीट मिलेगी, कहां से हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मतलब जब तक सर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उधर बुन में है। हाँ। अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ। वो 60 सीट मांग रहे थे, फिर 40 पर आए, फिर 30 पर आए, लेकिन अभी तक जो है 18 सीट देने की बात हुई थी। 10 सीट राजद की ओर से, 8 सीट कांग्रेस की ओर से, सब मिला जुला उनको 18 सीट। 18 से 17 पर आके बात अटक के अभी तक कुछ नहीं हो सका। आज जो है वो फैसला करने वाले थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि हम क्या करने वाले हैं। 12 बजे उन्होंने कहा, 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना निर्णय बता देंगे। फिर 12 से 4 चले गए, टाइमिंग बदलते रह गया उनका, और उसके बाद कहा कि 6 बजे बताएंगे, है ना। और 6 बज गया, मोरिया में उनके जो है प्रवक्ता सुनील कुमार आए, उनकी पार्टी के जी, और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नहीं, जो है मुकेश सहनी भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा, मुकेश सहनी नहीं आए, है ना। एक बात उन्होंने कहा कि अब जो है भरोसा राहुल गांधी पर है, कांग्रेस पर है। तेजस्वी यादव से जो है भरोसा टूट गया है। कहीं कोई अभी तक आसार नहीं दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी की ओर से। अब कांग्रेस जो निर्णय लेगी वही मेरे लिए सही, जो कितना हम सही होता है उसी पर जो है टिकी हुई है निगाह। अच्छा सुनील कुमार ने कहा। अच्छा सर, एक बीच हम आपको टोकते हैं इसलिए कि दोस्ती कितनी मजबूत थी। नहीं, 2024 वाला चुनाव में, इसके बाद भी इधर भी सर ये कह रहे थे कि जैसे हम लोग घूमे थे, तेजस्वी कह रहे थे, कुछ नहीं बोला, जैसे हम लोग घूमे थे लोकसभा चुनाव में, ऐसे ही घूमेंगे, लोग ऐसे ही जलेगा। नहीं, मछली का कांटा, मछली, संतरा, जो उस समय हेलीकॉप्टर में जो हो रहा था, केक कटिंग। देखिए, ये तो आज से 2024 के ही लोकसभा चुनाव में जो दोस्ती थी मुकेश सहनी में और तेजस्वी यादव में, जो केमिस्ट्री थी, और उस केमिस्ट्री का जो सियासी लाभ तेजस्वी यादव लेना चाह रहे थे, वह सियासी लाभ उनको नहीं मिला। उनकी पार्टी कहाँ जीती है? मगध में और शाहबाद में, है ना। जबकि सहनी वोट कहाँ अधिक? उत्तर बिहार में, जहां निर्णायक वोट होता और पार्टी को जीत मिलती, महागठबंधन को। लेकिन वहां तो कुछ नहीं, फुस हो गया। इसलिए जो है ना, तेजस्वी यादव का मन वहीं टूट गया था। लेकिन बावजूद इसके मुकेश सहनी को उड़ो रहे थे, इस भरोसे में कि मुकेश सहनी
उनके जो है अनुचर बन के रहेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वाला जो निकली पद यात्रा, उसमें जो उन्होंने मुकेश सहनी ने धीरे धीरे राहुल गांधी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ली, उससे तेजस्वी यादव वहीं से दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि जब भी मीटिंग वूटिंग होती थी सब में उनको रखा जाता था, सीटों के बंटवारे पर उनसे बातचीत भी होती थी। लेकिन जब से उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे ही, हमको 40 सीट कम से कम चाहिए, उसके बाद से जो है तनाव गहरा गया। अब तो लग रहा है कि जब से निर्देश हुआ राहुल गांधी का कांग्रेस का, क्या कहता है, मुकेश सहनी के मामले को सलटा जाए, उसके बाद से और तेजस्वी का रुख जो है उदासीन होते जा रहा है। अब लगता है जो आज बोला गया सुनील कुमार द्वारा, उससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। तेजस्वी यादव को भी है हड़बड़ी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करें। सीटें बांटने से जो होता है विरोध कार्यकर्ताओं में, उस विरोध से भी हुआ अब खफा हो गए हैं कि कौन सी सीटें दी जाए, कितनी सीटें दी जाए, और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति राजद की है ताकि जीत अधिक सीटों पर हो सके, संभावित जीत। जो इधर कांग्रेस हारी हुई है, अभी तक हमको 60 सीट चाहिए, 65 सीट चाहिए, अभी तक कांग्रेस का भी क्लियर नहीं हुआ। इस परिस्थिति में जो है कांग्रेस से सलटे कि सहनी से सलटे, तो सहनी को अब 2m दर्जे पर रख दिया गया है। इसलिए सहनी को लग रहा है कि अब हमको जो कांग्रेस जो कहेगी वही संभव है। अब जाएंगे मुकेश सहनी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एनडीए तो अपने तरफ लेगा नहीं, यहाँ तो पैक हो गया, फाइनल, फुल एंड फाइनल। यहाँ तो उनका प्रवेश हो ही नहीं सकता था। अब एक ही गठबंधन बचा हुआ है, AIMIM वाला, उधर जाना नहीं चाह रहे हैं, तो दुविधा में है। और वो जिस तरह से तेजस्वी का इस बार रुख है उनके प्रति अब धीरे धीरे, तो वही स्थिति उनकी हो जाएगी ना। वो जो है डगरा का बैगन बने हुए हैं अभी तक सियासी मुकेश सहनी। अच्छा सर, तो ये सियासी कुर्बानी देने का तो नहीं है चाल तेजस्वी यादव का कि मुकेश सहनी को फिनिश कर दो? देखिए, वोट के हिसाब से तो मुकेश सहनी की उपयोगिता समझ रहे थे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जी, लेकिन नखरा इतना इनका बढ़ते चला गया और इनकी जो मांगे बढ़ती चली गई, है ना, और इनका जो है सियासी रुतबा जो ये अपना कायम करना चाह रहे थे, इससे जो है तेजस्वी यादव और उनकी टीम कहीं न कहीं नाखुश हो गई। सर ऐसा कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनने का सपना महंगा पड़ रहा मुकेश सहनी को? हाँ, डिप्टी सीएम का ही तो सपना उनके लिए महंगा पड़ गया कि डिप्टी सीएम के लिए जो दबाव डाले, तो उनको 3 डिप्टी सीएम होगा तो सरकार का संचालन कैसे होगा? कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। तो सर कहाँ एनडीए में कहाँ खींचा खींची? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, तो ऐसा फिर महागठबंधन में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर नीतीश कुमार की सरकार की बात कीजिएगा और तेजस्वी यादव की सरकार की बात कीजिएगा, दोनों में फर्क। नीतीश कुमार की सरकार में रहते हैं तो नीतीश कुमार की ही चलती है, कोई उनके साथ कोई खींचतान नहीं कर सकता। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर खींचतान वाली स्थिति हुई तो नीतीश कुमार तो पलटी मारने में माहिर हैं, भाग जाएंगे। इसलिए भाजपा नहीं चाहती है कि उनके उप मुख्यमंत्री जो है किसी तरह का दबाव नीतीश कुमार पर डाले। इसलिए यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं थोड़ी बहुत हरकत करते थे, विजय सिन्हा को कैसे काट के रख देते हैं किनारे किनारे, जो हैं दबाव बना सकते हैं, जिनके साथ उनका टकराव भी हो गया जब विधानसभा अध्यक्ष थे, तब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, टकराव भी विधानसभा में हुआ, वो तो सब जानता है, सब देखा है। और उसी टकराव की वजह से वो भाग के चले गए थे
महागठबंधन में नीतीश कुमार। तो बहुत मुशक्कत के बाद उनको फिर इधर लाया गया लोकसभा चुनाव में। तो विधानसभा, उसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले अगर इनके डिप्टी सीएम जो भी इस तरह की हरकत करते तो उनका जो है छुट्टी कर दिया जाता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। इसलिए यहाँ नहीं कर सके, लेकिन तेजस्वी यादव पर कांग्रेस का भी होगा और इधर मुकेश सहनी के भी होंगे, और जब इन दोनों का होगा तो एगो और हो जाएगा लेफ्ट का कोई ना कोई। तो ये तीन को जब खींचेगा तो सब अपनी ओर खींचेगा, तो संतुलन तो सरकार के डगमगाएगा। इसलिए भी जो है, अगर मुकेश सहनी जीत पर नहीं अड़ते डिप्टी सीएम के लिए, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी मांग होने लगी, तो ये हालात पैदा नहीं होते सरकार बनने से पहले। अच्छा सर, पशुपति पारस की सियासी गाड़ी अब कैसे खिंचाएगी? सूरज भान भी निकल लिए। देखिए, पशुपति कुमार पारस बहुत तेज राजनेता बन रहे थे। उनको सियासत में लाए उनके भाई रामविलास पासवान, वही नेता थे, और उन्होंने ही पशुपति कुमार पारस या अन्य अपने पारिवारिक सदस्यों को, प्रिंस राज के पिताजी को, रामचंद्र पासवान को, इन सबों को जो सियासत में लाए, इस किसकी देन है जी? सियासी छांव वहीं से मिला। हाँ, क्या कहता है, सब है रामविलास पासवान। लेकिन रामविलास पासवान आंख मूंदे और पशुपति कुमार पारस की जो है हरकत शुरू हो गई। वो तो सोचे कि हम तो, मेरे साथ तो सब तोड़ दिया, अब क्या खेले चिरा क्या करेगा, उतना अनुभवी है नहीं। और वह तो कई बार से विधायक रहे, बिहार में मंत्रियों बने थे, तो उनको तो ज्यादा अनुभव था सियासत का। तो इसीलिए वो जो है चाल चल दी है, जिसके भी बहकावे में किए हों। कहा जाता है उस समय कि जो है किसी के बहकावे में उन्होंने ऐसा किया, और उसका फलाफल क्या निकला कि आज जो है वह कहीं के नहीं रहे, एनडीए के साथ रहे। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बार बार उनको आश्वासन देते रहे, तो तब तक वह ठीक थे। लेकिन जब वो देखे कि लालू प्रसाद का जब लगा उनको, है ना, छांव, और लालू प्रसाद से जब का जो माया जाल उन पर पड़ा और उसमें जो उलझे, तो उन्होंने अपनी डफली, अपना राग बजाना शुरू किया और नरेंद्र मोदी को ही चुनौती देनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को तो देते ही थे, नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि लालू प्रसाद भी उनको अपने साथ नहीं रखे, महागठबंधन से तो बेदखल हो गए, वो कहीं नहीं उनको जगह। और इधर उनके जो सबसे बड़े मजबूत पिलर उनके ही नहीं, लोजपा में रामविलास पासवान के समय से थे सूरज भान, है ना, मजबूत। और सूरज भान ने आज जब पार्टी छोड़ी कल, और आज जब राजद के टिकट पर अपनी पत्नी बीना देवी को मोकामा से चुनाव मैदान में उतार दिया, तो उन्होंने क्या कहा था पार्टी छोड़ने की वजह, सारा पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़ने की वजह, जब पार्टी तोड़ रहे थे, हम इतना मेहनत से जो है लोजपा को हम और रामविलास जी खड़ा किए, बनाए, और इसको जो है अब तोड़ दिए पारस। हम उस समय भी विरोध किए लेकिन नहीं माने, इसीलिए हम जो है उनसे अलग हो गए। जो हालांकि उनका अलग होने का दूसरा कारण था, जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, है ना, विरोध करके वह राजनीति में आए, राजनीति में रसूख बनाए, आज उसी लालू यादव की गोद में चले गए सियासी फायदे के लिए। तो सूरज भान का भी कहीं न कहीं से जो है लोभ कहिए इसको, या सियासी मजबूरी है ना, तो जो हो इसका उससे लेना देना नहीं। लेकिन पशुपति कुमार पारस कहीं के नहीं, अब कहते हैं 243 सीट पर लड़ेंगे। अलौली से अपने पुत्र जो है यशराज को खड़ा भी कर दिए, है ना, नामांकन भी कर दिया उन्होंने,
उसके अलावे भी और सीट पर करेंगे। प्रिंस भतीजा पर भरोसा है ना, तो भतीजा प्रिंस पर भी उनको बहुत भरोसा है। अब सब जो होंगे सब लोग चुनाव लड़ेंगे जहां जहां से हो पाएगा, लेकिन बोले कि हम 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, है ना। तो लेकिन सूरजभान के सिंह के छोड़ने के बाद से उनकी हालत जो है सियासत में वही हो गई, न घर के रहे न घाट के। तो समझ गए होंगे कि कहीं के क्यों नहीं रहे मुकेश सहनी और पशुपति पारस। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।